Hello friends, join our new Telegram channel, Powerful Option for Index and Stock Options, and don't forget to subscribe our YouTube channel to get latest videos. हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपने देखा होगा कि भेल BHEL ये शेयर है जो 25% से भी ज़्यादा की दोस्तों उसने उछाल लगाई है इंट्राडे में। अगर देखो तो एक ही दिन में 25% से भी ज़्यादा ये शेयर भागा है आज। और वो क्यों भागा है, उसके पीछे क्या रीजन थे, वो सब हम देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो दोस्तों चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या था कि भेल एक ही दिन में इतना ज़्यादा भागा। तो दोस्तों देखो, आपके सामने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का प्राइस चार्ट में लेके आया हूँ। यहाँ पर देखो दोस्तों, शेयर आज ओपन होता है 22 रुपये 15 पैसे पे, हाई लगाता है 27 रुपये 15 पैसे और दोस्तों क्लोज करता है 26 रुपये 60 पैसे पे और तकरीबन 24% के उछाल के साथ वो क्लोज करता है। और दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम भी देखो, वॉल्यूम भी आप देखोगे तो तकरीबन 31 करोड़ का वॉल्यूम है, मतलब 600% वॉल्यूम में भी उछाल आया है प्रीवियस डे से। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा इसमें उछाल देखने को मिला है। बट वो क्यों मिला है, इसके पीछे क्या रीजन था, तो दोस्तों आइए चलो वो देखते हैं कि उसके पीछे क्या रीजन था। तो दोस्तों इसके पीछे रीजन ये था, देखो, वी गॉट ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स फ्रॉम ग्लोबल कंपनीज प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन। भेल, दोस्तों भेल का जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है नलिन सिंगल्स, उसने आज बोला है कि इंडिया रिप्रेजेंट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन फॉर कंट्रीज वेटिंग टू शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस फ्रॉम चाइना एज वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल सिस्टम, यंग पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग इकोनॉमी। तो दोस्तों ये जो नलिन सिंगल है उसको लग रहा है कि इंडिया में स्किल लेबर है, यहाँ पर यंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, प्लस अच्छा खासा लीगल सिस्टम है जो किसी भी कंपनी को इनवाइट करने के लिए बहुत सपोर्टिव है। तो दोस्तों भेल ने क्या किया था, भेल कंपनी ने ग्लोबल कंपनीज को, जैसे आजकल आपको पता है चाइना में चल रहा है कि चाइना की सारी कंपनियां इंडिया के और बाकी कई कंट्री के कांटेक्ट में है, वहां से उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो शिफ्ट करना चाहते हैं कहीं और। तो इंडिया के साथ भी काफी कंपनी की बात चल रही है, इंडिया की जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है वो भी एक कंपनी को कांटेक्ट कर रही है और वो भी उनको इन्वाइट कर रही है कि हमारी कंपनी में आके आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो, हमारी सप्लाई चेन्स, डिमांड और जो भी चीजें हैं यहाँ पर हम आपको एश्योर करते हैं कि हम आपको पूरी तरह से सहायता सपोर्ट करेंगे, बट आप हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करो। तो दोस्तों देखो, यू हैव एक्चुअली डिसाइड टू गिव प्राइम मिनिस्टर मेक इन इंडिया प्रोग्राम टू ग्लोबल पुश। मतलब प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो नरेंद्र मोदी जी के जो उनका जो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया, उसको दोस्तों स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेक इन इंडिया को लिफ्ट करने के लिए बेल ने दोस्तों रिसेंटली एक इंटरेस्ट दिखाया था और काफी कंपनियों को उसने कांटेक्ट किया। तो दोस्तों उनको बहुत ही अच्छा वहां पर रिजल्ट मिला है। और कांटेक्ट क्यों किया था दोस्तों, देखो, फॉरेन कंपनीज टू यूज इट्स करंटली आइडियल फैक्ट्री। दोस्तों जो उसकी आइडियल फैक्ट्री पड़ी है, जो बेकार पड़ी है, जो फैक्ट्री बंद पड़ी है, जिसका प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है, वो फैक्ट्री को यूज करने के लिए, सप्लाई चेन को प्रॉपर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने जितने भी कंपनी को कांटेक्ट किया था दोस्तों, उनको बहुत ही अच्छा खासा ट्रेमेंडस रिस्पांस मिला है। तो उसके बेल के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ने आके बोला, तो उसके बाद दोस्तों रिटेलर और फंड हाउसेस सबको लगा कि आगे जाके ये कंपनी स्टेबल हो सकती है, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, उसके जो बैलेंस शीट है, उसका जो एनुअल परफॉर्मेंस है उसमें सुधार आएगा अगर इसका कुछ बात बनता है फॉरेन कंपनी के साथ, फॉरेन कंपनी इसमें इन्वेस्ट करती है। तो दोस्तों यही रीजन था कि जिसकी वजह से बेल आज 25% बढ़ा। लोगों का दोस्तों सेंटिमेंट चेंज होता है अच्छी न्यूज की वजह से, और यही न्यूज था जिसकी वजह से आज बेल में इतनी तेजी देखने को मिली। दोस्तों हम थोड़े फंडामेंटल देख लेते हैं इसके, और उसके बाद मैं टेक्निकल दिखाऊंगा कि आपको आगे अब शेयर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, अगर करना है तो क्या चीजें देखनी है, वो सब देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो ये दोस्तों, ये है एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कंपनी है। ओके, यहाँ पर वो ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल एनर्जीज और काफी चीजों में काम करती है। वो डिफेंस में, डिफेंस सेक्टर है, काफी चीजों में उसका काम है। उसकी प्रोफाइल में हम नहीं जाएंगे, आपको पता ही होगा, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों उसकी मार्केट कैप तकरीबन 9,280 करोड़ है, मतलब मिड कैप कंपनी बनती है। यहाँ पर पी रेशियो दोस्तों 10.09, इंडस्ट्री पी है 51.50,
तो तकरीबन अगर देखो इसको कंपेयर करो तो आपको ये कंपनी डिस्काउंट पे मिल सकती है, मतलब इसका शेयर प्राइस जब डिस्काउंट पे चल रहा है आप देखोगे तो, क्योंकि 75 रुपीज का उसका दोस्तों 52 वीक हाई है और 18-19 रुपए का उसका 52 वीक लो है। तो और आज की डेट में प्राइस उसकी चल रही है 26 रुपये, तो दोस्तों लो के नजदीक ही मिल रहा है आपको प्राइस। तो एक बार सोच सकते हो कि हाँ ले, बट उसके पहले आपको आगे जो मैं चीजें दिखाने जा रहा हूँ वो भी देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इसमें इन्वेस्ट करे कि ना करे। ओके, अगर आगे आगे जाके दोस्तों इसकी किसी ग्लोबल कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ कुछ डील होती है तो दोस्तों 100% हम सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो इसका अच्छा नतीजा आएगा और आगे जाके इसके परफॉर्मेंस शीट और बैलेंस शीट में कुछ तो सुधार होगा, तो कंपनी कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और उसका शेयर भी परफॉर्म करेगा। यहाँ पर दोस्तों डिविडेंड यील्ड उसका बहुत अच्छा है, हर साल दोस्तों ये कंपनी डिविडेंड देती है उसके शेयर होल्डर को, हर साल एवरी ईयर मोर देन 10% ये डिविडेंड देती है उसके शेयर होल्डर को। तो डिविडेंड के लिए तो दोस्तों बहुत बड़ी है, डिविडेंड यील्ड हाई होता है उसका मतलब दोस्तों दो चीज होती है कि वो कंपनी रिस्की भी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, और दूसरा मतलब ये हो सकता है कि कंपनी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट कर रही है और बहुत जबरदस्त उसका जो परफॉर्मेंस है उसकी फैक्टरिया और ये सब चीजें है वो बहुत सही तरीके से चल रही है, सब कुछ सही है। ओके, दोस्तों रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत सही है, प्राइस टू बुक भी ठीक ठाक है। यहाँ पर कंपनी विथ लो डेट, दोस्तों कंपनी के ऊपर डेट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पीएसयू है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लेती है। कंपनी विथ जीरो प्लेस शेयर, प्रमोटर के जितने भी प्लेज है वो भी, जितने भी शेयर है उसको भी प्लेस करने की नौबत दोस्तों नहीं आई है, मतलब कंपनी ठीक ठाक है, कंपनी के पास ठीक ठाक पैसे है। ओके, अब दोस्तों देखते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर देखो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं अभी 2020 का, तो हम देखेंगे दिसंबर क्वार्टर का। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक चीज देखेंगे हम, क्वार्टरली रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर देखते हैं यहाँ पर, अगर कि पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट था उसका ये क्वार्टर में, ये साल में, ये क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में कितना फर्क पड़ा। तो दोस्तों सेल्स तो उसका आप देख रहे हो कि कमी हुआ है, यहाँ पर 23% से डिक्लाइन हुआ है उसका सेल्स। यहाँ पर स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों तो वो भी यहाँ पर 17-18% से कम हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयरली बेसिस दोस्तों उसका प्रॉफिट मतलब इनकम और नेट प्रॉफिट उसका कम हो रहा है। तो एक ये चिंता की बात है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी कि कंटिन्यूअसली लास्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट था उससे ये क्वार्टर में उसका, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो उसका परफॉर्मेंस था उससे उसका परफॉर्मेंस दोस्तों इधर गिरा हुआ है। बट एक चीज दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी हुई है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों देखो ये बहुत बड़ा है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा हुआ है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3.07 था, यहाँ पर 6.02 है, तो प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों कुछ हद तक 3% से बढ़ के दिखाया है उसने। तो ये चीज उसके लिए सही है कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। यहाँ पर देखो वही चीज मैंने इधर दिखाई है आपको कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों कम हुआ है, सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में कम हुआ है, बट दोस्तों ईयर ऑन ईयर देखोगे तो वो दोस्तों 50% से बढ़ के आया है। यहाँ पर देखो दोस्तों वो क्वार्टरली रिजल्ट था, अब एनुअल रिजल्ट देख लेते हैं। एनुअल रिजल्ट में दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर देखो दोनों नेट सेल्स भी दोस्तों उसका बढ़ा है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी दोस्तों बढ़ के आया है। यहाँ पर सेल्स देखो 30,000 करोड़ का नेट सेल्स था, जो जबकि मार्च 2018 में 27,000 करोड़ का था, तकरीबन 9% की बढ़त है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखो वो भी दोस्तों बढ़ के आया है 2137 करोड़, यहाँ पर 1900 करोड़ था लास्ट टाइम। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, यहाँ पर देखो 1011 करोड़, जहाँ पर लास्ट ईयर में देखो 441 करोड़, तो यहाँ पर 130 करोड़ 130% से दोस्तों बढ़ के आया है। तो ये लास्ट ईयर से तो इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था। बट अभी मार्च 2020 क्वार्टर का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद हम एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, उसमें दोस्तों क्या है, उसमें थोड़ा डेटा आपको डिफरेंट दिख सकता है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका रिजल्ट दोस्तों डिक्लाइन हुआ है ये 2019-20 के क्वार्टर में, तो वो डेटा आपको थोड़ा डिफरेंट दिख सकता है। जबकि उसने 2018-19 में बहुत ही एक्सेप्शनली उसने परफॉर्म किया था। बट अभी 19-20 का रिजल्ट आएगा उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे। प्रॉफिट मार्जिन मैंने बोला कि वो अच्छा खासा बढ़ा है यहाँ पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। ओके, अब दोस्तों देख लेते हैं
बैलेंस शीट देखो दोस्तों, चिंता की बात यहाँ पर यही है कि इसके बोरोइंग्स दोस्तों बढ़ रहे हैं। इसके बोरोइंग्स देखोगे, जो उसकी उधारी है, देखो यहाँ पर मार्च 19 में 2565 करोड़ हो गई, जबकि मार्च 18 में सिर्फ 67 थी। तो मतलब 3700 करोड़ से बढ़ रहे बोरोइंग्स। मतलब ये लोन ले रही है या उसके बॉन्ड्स पेपर बेच के या कुछ भी करके ये कंपनी ने बहुत उधार ले लिया है। तो ये एक चिंता की बात है कि इसके बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं। तो अभी आपको सोचना चाहिए। अब रिजल्ट मार्च 2020 क्वार्टर का रिजल्ट आएगा 20 का, तब जाके दोस्तों हम डेटा कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना पोटेंशियल है अभी आगे भागने का, और फिर शेयर ये यहाँ पर ही घूमेगा तो उसके हिसाब से वो देख के हम इन्वेस्ट करेंगे। अभी फिलहाल दोस्तों कोई जल्दी नहीं मेरे हिसाब से, बट अगर आपको लग रहा है कि अभी एक डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है और आगे जाके पक्का कोई फॉरेन कंपनी के साथ इसकी डील होगी या कुछ अच्छा नतीजे आएंगे, तो आप ले सकते हो दोस्तों। आप खुद एनालिसिस करो, आपको सब चीजें पता ही है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लो। उसके बाद दोस्तों आप डिसाइड करो कि आपको अभी इसमें इन्वेस्ट करना है या क्वार्टर का, मार्च 2020 क्वार्टर का रिजल्ट आए और एनुअल डेटा एक बार देख के फिर से और थोड़े दिन रुक जाते हैं कि कोई फॉरेन कंपनी के साथ अगर उसकी डील होती है तो उसके बाद भी दोस्तों शेयर आपको मिल सकता है। ये तो आपके ऊपर है, आपको अभी लेना है कि थोड़े दिन रुकना है। ओके, अब दोस्तों देखते हैं। ये देखो कैश फ्लो भी दोस्तों नेगेटिव है, यहाँ पर 492% से नेगेटिव हुआ है। जो मार्च 18 में 987 था। यहाँ पर कैश फ्लो देखो आपको दिख रहा है। ये देखो हम लास्ट 4 साल से अगर कंपेयर करें, मार्च 2015, 16, 17, 18 और 19 का देखो दोस्तों, सबका पॉजिटिव में था। 821 करोड़, 374 करोड़। बट 2019 का जो साल था दोस्तों, उसमें उसका बहुत ही लॉस भुगतना पड़ा और कंपनी तकरीबन उसके लो पे आ गई। जो एक टाइम पे 150, 200, 300 ट्रेड कर रही थी, वो आज 18, 20, 25 रुपए ट्रेड कर रही है दोस्तों। ओके, तो यही रीजन था मार्च 2019 में। मतलब जो मार्च 2019 का साल था उसके लिए खराब था और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी का शेयर भी बहुत पिटा हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके कुछ होगा अच्छा, तो वी कैन इन्वेस्ट। ये दोस्तों देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है उसकी। यहाँ पर देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर के पास 63% है, मतलब जो गवर्नमेंट है, पीएसयू कंपनी है। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास अराउंड 11% है। म्यूचुअल फंड के पास 5.62। म्यूचुअल फंड ने दोस्तों थोड़ा डिक्रीज किया है लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में। सितंबर क्वार्टर में जो था, मतलब ये मार्च 2020 का है ना, तो सितंबर क्वार्टर में जो था वो क्वार्टर से ये मार्च क्वार्टर में उन्होंने थोड़ा डिक्रीज करके लिया है। आपको मार्च 2020 का जब रिजल्ट आएगा उसमें दोस्तों ये पता चल जाएगा, ये पुराना है डेटा इसलिए। एफआईआई के पास अराउंड 10% है, अदर डीआई 1.28% और नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास 10% के अराउंड है। यहाँ पर हाईएस्ट दोस्तों पब्लिक शेयर होल्डर उसका है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, 10% के अराउंड उसके पास शेयर है। तो LIC ने दोस्तों पता ही है सारे पीएसयू में LIC ने तो इन्वेस्टमेंट किया ही हुआ है दोस्तों। अब एक चीज देखते हैं कि ये देखो दोस्तों, ये चार्ट में आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा कि जो फंड हाउस और बड़े बड़े जो निवेशक है वो हर बार 50 DMA के ऊपर से बाय करना स्टार्ट करते हैं। वो बड़े फंड हाउस और FII और जो DII जो भी है, बड़े लोग जो है फंड मैनेजर्स, वो हमेशा कोई भी शेयर को 50 जो DMA होती है उसके नजदीक से बाय करना चाहते हैं दोस्तों। तो मैंने चार्ट आपको इसलिए लेके आया हूँ कि आज ये शेयर ने दोस्तों, ये देखो ये ऑरेंज वाली लाइन है वो 50 DMA है, ये वाले 20 है और ये वाले दोस्तों 200 है। ओके, तो आज इसने इतना बड़ा बजट बना के 25% बढ़ के उसने आज 50 DMA के ऊपर क्लोज किया है। तो शायद यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस करे और कुछ अच्छी उसकी डील आती है तो यहाँ से शेयर फिर निकलेगा 200 DMA की तरफ। ओके, तो ये ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर उसका रिजल्ट भी खराब आया और कुछ डील भी उसके नहीं होती फॉरेन कंपनी के साथ दोस्तों, फिर पता नहीं है क्या होगा, इधर इतने में कहीं घूमता रहेगा या नीचे भी आ सकता है दोस्तों। बट मेरे हिसाब से थोड़े दिन वेट करना दोस्तों अच्छा रहेगा। बट एक महीने इसलिए दिखाना चाहता था कि सबको पता होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर है, जो FII DII है, वो वहाँ 50 DMA के नजदीक पे खरीदना स्टार्ट करते हैं वो लोग। तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाने के वर्थ समझा, तो मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों। तो दोस्तों डिसीजन अभी आपका है। मैंने जो चीजें थी, इसकी खराब चीजें थी, अच्छी चीजें थी, सब बताई। बोरोइंग्स उसके ऊपर बढ़े है, कैश फ्लो नेगेटिव है दोस्तों उसका, और अच्छी चीजें थी कि डेट मतलब बहुत लेस डेट है उसके ऊपर, प्लस शेयर प्लेस ने किए, प्लस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हुआ है।
ये सब चीजें दोस्तों उसकी थोड़ी पॉजिटिव में लेके जाती है कंपनी को। फॉरेन कंपनी के साथ अगर डील होती है तो और उसका डेट कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें, उसकी जो बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है वो सब खुलने लगेगी। तो ये चीजें आगे कैसे काम करेगी और शेयर के साथ क्या होता है वो तो दोस्तों देखने की बात है। पर दोस्तों अगर आप शेयर को लेना चाहते हो तो अपना खुद का एनालिसिस करो एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह ले लो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो शेयर करो, लाइक करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।